हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि आप हेयर ग्रोथ से आप कैसे जान सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने वाला है या फिर बेबी बॉय होने वाला है। क्या क्या हेयर ग्रोथ में कब से परिवर्तन आता है, आपके बालों का कंडीशन कैसा हो जाता है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे। अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे मैं रील्स और नए नए अपडेट लाती हूँ। तो प्लीज़, इंस्टाग्राम का नेम है नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर, सेम नेम है, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारे जो चेंजेस है वो बॉडी में होते हैं। जो सारे चेंजेस है हार्मोनल चेंजेस है, हार्मोनल की वजह से ही आपके पूरे बॉडी में, आपके हेयर में परिवर्तन देखने को मिलता है। मिस्टर में भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उतना ध्यान इसलिए नहीं जाता है कि बॉडी में प्रॉब्लम से इतनी रहती है कि बालों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। जैसे ही आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते हैं तो उस टाइम पे आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस आते हैं, जैसे आपके पेट में उभार नज़र आता है, आपके बॉडी में चेंजेस नज़र आते हैं। तो उसी टाइप से अगर आपका हेयर ग्रोथ पैरों के, हाथों के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मीन्स पहले के मुकाबले आपके ज़्यादा हो रहे हैं, आपके बाल अच्छे हो गए हैं, वो जो भी कारण से हो रहे होंगे प्रेगनेंसी में, क्योंकि हम लोग हेल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि हमारी जो डाइट है उसमें हेल्दी चीज़ें प्रॉपर मात्रा में हो, जैसे विटामिन्स हो, प्रोटीन हो, फाइबर हो, सारी चीज़ें हम लेते हैं। तो उससे भी एक रीज़न होता है कि हमारे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इससे भी कई लोग ऐसे बोला जाता है कि अगर आपके हेयर ग्रोथ ज़्यादा अच्छे हो गए होंगे तो आपको बेबी बॉय होने वाला है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आपके हेयर ग्रोथ झड़ रहे हैं, आपके बाल टूट रहे हैं, ड्राई हो गए हैं, तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। आप अपने बालों का अच्छे से केयर कर रहे हैं, अगर आपने बेबी गर्ल भी कंसीव किया है, अगर आप अपने बालों का अच्छे से केयर कर रहे हैं, आप बॉय भी कंसीव किया हुआ है, तो अगर आप केयर नहीं कर रहे हैं, हेल्दी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, अपने बालों का, अपने बॉडी का या फिर अपने डाइट का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपके जो हेयर फॉल है पहले के मुकाबले ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पैरों के, हाथों के हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गए पहले के मुकाबले, आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मेरे बेबी बॉय और बेबी गर्ल में क्या था। तो मुझे अपने बेबी गर्ल के टाइम पे पूरे बॉडी में हेयर ग्रोथ उतना नहीं था, जैसे नॉर्मली आता है उतना ही आता था। उस टाइम पे मेरे बाल जो हैं, जनरली मेरे बाल बहुत ज़्यादा रूखे और ड्राई मुझे लगते हैं और झड़ते भी बहुत ज़्यादा, बरसात के दिनों में तो बहुत ज़्यादा। लेकिन बेबी बॉय के टाइम से मेरे बाल जो है काफ़ी अच्छे हो गए हैं और अभी भी बहुत अच्छे हेल्दी फील होते हैं मुझे। और बेबी गर्ल के टाइम पे मेरे बाल मुझे ध्यान है कि जितना पहले आते थे उतना ही आते थे। बेबी बॉय के टाइम पे ऐसा था कि मेरे पैरों और हाथों में बाल मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा नॉर्मल बाल था। उस टाइम पे मुझे ध्यान है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता था। और इसमें तो मैं बेबी बॉय के टाइम पे इतना आलसी हो गई थी कि मैं क्लीन ही नहीं करती थी और मैं ऐसे ही छोड़ देती थी, क्योंकि ठंड भी था और मन भी नहीं करता था मुझे, तो ऐसे ही मैं रहने देती थी। तो इसलिए मुझे हेयर ग्रोथ का ध्यान नहीं है। और बेबी गर्ल के टाइम पे मैं थोड़ी एक्टिव थी तो मैं कर लेती थी। और 7-8 मंथ तक बेबी गर्ल के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी बेबी बॉय के मुकाबले। इसमें मैं बहुत ज़्यादा लेजी हो गई थी, क्योंकि बॉडी अपने आप में बहुत ज़्यादा हैवी फील होने लगा था और मुझसे कुछ नहीं हो पाता था। अपना काम भी मैं कर लेती थी, वो भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाती थी। और बेबी गर्ल के टाइम मैं अच्छा केयर करती थी अपने बालों का, उसके बाद भी मुझे ड्राई लगते थे, मेरे बाल थोड़े मोड़े झड़ते भी थे। लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे, जैसे कि मैंने बताया कि मैं आलसी हो गई थी, तो मैं केयर बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे बाल अच्छे थे और ग्रोथ अच्छा हो गया था। और
ग्रोथ तो मेरा शुरू से है बालों का, लेकिन मेरे बाल रफ और ड्राई बहुत है, झड़ते बहुत है मेरे बाल। तो उस समय ये सारी चीज़ें जो झड़ना मेन चीज़ मैंने ये नोटिस किया था कि झड़ना मेरे बालों का बहुत हद तक कम हो गया था बेबी बॉय के टाइम पे, जबकि मैं उतना केयर भी नहीं करती थी। आपको जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गई थी, मेरे से उस टाइम पे कुछ नहीं हो पाता था। ये था कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है मेरे प्रेगनेंसी में मैच की है मेरे से। तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, बेबी बॉय के टाइम पे मेरे बाल नहीं झड़ते थे और बेबी गर्ल के टाइम पे मेरे बाल थोड़े बहुत झड़ते थे। तो अगर आपके बाल भी झड़ रहे हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको गर्ल होने वाली है। अगर आपके बाल नहीं झड़ रहे हैं थे और अब झड़ना बंद हो गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। आप कंफर्म नहीं हो सकते हैं क्योंकि इन बातों पर आप 100% आप कंफर्म नहीं हो सकते। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोज़ और अपना लाइफ अपडेट डालती हूँ, और मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, स्टोरी भी मैं डालती हूँ। तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।